Hello, everyone, and welcome to Desperate Rhymes again. I know it's been a long time since I've posted anything, but you guys understand, right? You're a family. समझते हैं, है ना? So, आज की शुरुआत हम कैसे करेंगे? मतलब this is a kind of a restart, we can say. बहुत लंबा टाइम हो गया because. तो आज की शुरुआत हम अगेन सेम तरीके से करेंगे. आई गिव यू अ बैकग्राउंड फर्स्ट कि जो मैं बताने जा रही हूँ उसका बैकग्राउंड है क्या, वो मैंने लिखा क्यों, है ना. तो यूजुअली देखिए क्या होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि जब भी हम कोई गज़ल, कोई गाना सुन रहे हों या किसी को शेरो शायरी लिखने का शौक हो या पढ़ने का शौक हो, है ना. इतने बढ़िया-बढ़िया हमारे यहाँ मतलब गालिब हैं, गुलज़ार हैं, राहत इंदौरी जी हैं. मतलब इन्होंने इतना बेहतरीन लिखा है कि आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे या कहीं आपने इनका सुना होगा, तो आप मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मैं फिर यूट्यूब पे पूरी वीडियोज़ देखती हूँ इनकी अच्छी-सी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सुनना. तो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज आने शुरू हुए कि अरे क्या हो गया? होता नहीं यूजुअली, अरे तेरा दिल किसने तोड़ दिया? समथिंग समथिंग लाइक दैट. तो वहीं से मुझे काफ़ी लोगों ने मतलब कुछ इस तरीके के भी मैसेजेस थे कि क्या हो गया? व्हाई आर यू सो मतलब डिस्टर्ब और समथिंग समथिंग लाइक दैट. कुछ लोगों का ऐसा भी था कि ओहो, मतलब जैसे गालिब और गुलज़ार की मतलब उनका कोई कंपैरिज़न है नहीं, वो बहुत ही उम्दा मतलब लिखते हैं. तो उसी तरीके के थे. तो मेरे दिमाग में बस एक ऐसे ही ख़्याल आया कि लिख तो कोई कैसे भी सकता है ना, किसी भी सिचुएशन में सकता है. लिखने के लिए क्या चाहिए? बस आपको कोई चीज़ महसूस हुई, आपने लिख दी. क्या है, लिखना है क्या? इट्स जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट, है ना? मैं अपनी फीलिंग्स किसी तक पहुँचाऊँ या ना पहुँचाना चाहूँ, सिर्फ़ लिख के रख दूँ. तो ये इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड था, क्यों मुझे ये क्या इसका मतलब आइडिया कहाँ से आया? तो तभी मैंने ये लिखा था, तो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ इसे. तो इट गोज़ लाइक कि मैं गालिब गुलज़ार नहीं, मैं गालिब गुलज़ार नहीं, मैं टूट कर बिखरा हुआ कोई हार नहीं. मैं गालिब गुलज़ार नहीं, मैं टूट कर बिखरा हुआ कोई हार नहीं. मैं ख़याल हूँ खुले दिमाग का, मैं ख़याल हूँ खुले दिमाग का जो किसी के मिलन को बेकरार नहीं. मैं गालिब गुलज़ार नहीं. रीति रिवाज से दूर नहीं पर बेड़ियों से दूर हूँ. मैं रीति रिवाज से दूर नहीं पर बेड़ियों से दूर हूँ. सब कुछ कह नहीं सकती इसीलिए लिखने को मजबूर हूँ. मैं रीति रिवाज से दूर नहीं पर बेड़ियों से दूर हूँ. सब कुछ कह नहीं सकती इसलिए लिखने को मजबूर हूँ. मैं उदास नहीं हताश नहीं. मैं उदास नहीं हताश नहीं. कुछ अगर मगर है पर कोई काश नहीं. मतलब मैं खुश हूँ इसलिए लिख रही हूँ. खुश होने में भी तो कोई लिख सकता है ना. तो एनीवे मैं उदास नहीं हताश नहीं. कुछ अगर मगर हैं पर कोई काश नहीं. रोशन है जिंदगी तारों की छाँव के नीचे. रोशन है जिंदगी तारों की छाँव के नीचे और इससे बेहतर की मुझे कोई आस नहीं है. अपन तो भैया खुश हैं, है ना. रोशन है जिंदगी तारों की छाँव के नीचे और इससे बेहतर की मुझे कोई आस नहीं है. ये बात पहुंचाने का बस एक नायाब तरीका है. क्या है लिखना? व्हाट इज राइटिंग? क्यों लिख रहे हैं आप? हो सकता है आप ना सुनाएं किसी को और लिख के हम कम्युनिकेट भी करते हैं. तो ये बात पहुंचाने का एक नायाब तरीका है. बोलने के साथ साथ मैंने लिखना भी सीखा है. ये बात पहुंचाने का एक नायाब तरीका है. बोलने के साथ साथ मैंने लिखना भी सीखा है. और ये कोई तर्क नहीं, तकरार नहीं. मैं ये कोई मतलब मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही ना लिख रही. बस मेरी फीलिंग्स है, मैंने लिख दी, है ना. ये कोई तर्क नहीं, तकरार नहीं. और मैं हूँ, गालिब गुलजार नहीं. अपनी फीलिंग्स लिखने के लिए गालिब गुलजार होना जरूरी थोड़ी है, आपका खुद होना जरूरी है ना. तो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक इट. और थैंक्स फॉर बीइंग सो कंसिस्टेंट. मैं तो थी नहीं, बट आप लोगों ने इतनी कंसिस्टेंसी दिखाई एंड यू सपोर्टेड मी लाइक एवरीथिंग. तो प्लीज like it, share it, subscribe it, and next time we'll come up with something new, something different, है ना. We'll make this channel a little more versatile. कुछ और चीज़ें भी शेयर करेंगे. इसके अलावा इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड
से रिलेटेड आपको सुनना चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो एंड आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट, मोर पंचुअल, more regular this time. So thank you, that's it for today and see you soon. Bye bye.